जो मेरा एक्चुअल गोल ये था कि मैं खुद का एक खोलना चाहता हूँ इंस्टीट्यूट, जहाँ पर मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे जैसे बच्चों को, गरीब बच्चे। एक काम करता था, गलियों में रेडी लगाता था, अकेले बेचता था। सो लाइक 12th में था उस टाइम में, बाकी मेरे पास पैसे नहीं थे फीस के लिए भी। तो फादर और ग्रैंडफादर भी एक्सपायर हो गए थे। सो इसलिए मेरे घर में लाइक काफ़ी परेशानियाँ चल रही थी। 0 से 1 करोड़ का करियर कैसे बना सकता हूँ वो पूरा बताया, एक पाथ है। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को कभी कोर्स के फीस के बारे में कभी वो नहीं बोला कि यार 1 दिन हो गया, इतना हो गया, महीना हो गया, हफ्ता हो गया। ठीक है, लाइक जब मेरा 1 महीना कंप्लीट हो गया था ना स्टार्टिंग का, तब भी मैंने फीस नहीं दी थी। मेरा नाम है हिमांशु, मैं पटियाला से हूँ। सो फिलहाल मैं HSM करनाल में वर्क कर रहा हूँ, यहाँ पर HSM टीम के साथ। जब मैं HSM में आया नहीं था तब मैं लाइक एक काम करता था, गलियों में रेडी लगाता था, अकेले बेचता था। सो लाइक 12th में था उस टाइम में। तो जब मैं 12th में था तो काफ़ी ज़्यादा बीमार भी हो गया था। सो जब मैं ठीक होके आया तो मेरी सिस्टर है, कज़न, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया HSM, क्योंकि वो पहले से 1 मंथ पहले से यहाँ पर कोर्स उनका स्टार्ट हो गया था और कोर्स चल रहा था। सो उन्होंने मुझे बोला कि हिमांशु ऐसे ऐसे करके कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का, HSM वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मैं खुद कर रही हूँ। तो मैंने उनकी बात मान ली। सबसे पहले तो वो ग्रेजुएटेड है, कोई गलत रास्ता बताएंगे नहीं। तो मेन बात इसमें ये थी कि जब मेरी सिस्टर ने मुझे सजेस्ट किया और फिर मैं HSM पटियाला गया सर से मिलने। सर गुरप्रीत सर थे वहाँ पर, अभी वो पढ़ाते हैं। जब मैं गया तो उन्होंने लाइक जो डेमो दिया था फर्स्ट डे, जो उन्होंने लाइक प्रेजेंटेशन मेरे सामने प्रेजेंट की, वो बहुत ही एक लाइक ऐसा अट्रैक्टिव था। उनका नेचर भी बहुत अट्रैक्टिव था कि लाइक सामने वाले के मन में कोई डाउट ही नहीं बचता था। उनका पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा था कि लाइक सामने वाले के स्टूडेंट जो होता है ना, स्टूडेंट का जो बेस होता है बहुत नीचे होता है, वो टीचर ऊपर होता है। तो उन्होंने क्या किया, अपना बेस नीचे करके मेरे को ऊपर करा ताकि मुझे चीज़ें समझ में आए। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग तो ये थी कि जब मैं पहली बार उनके पास गया तो उन्होंने प्रेजेंटेशन रखी और HSM की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसमें 3 डेज़ का डेमो रहता है। उस डेमो के अंदर सामने वाले बच्चे के मन में जो भी डाउट्स रहते हैं वो क्लियर हो जाते हैं 3 दिन के अंदर। और डेमो के कोई पैसे नहीं लगते, सेम वैसे ही पढ़ाया जाता है जैसे कोर्स में पढ़ाते हैं। और इसमें क्या रहता है, कोई टाइमिंग नहीं है कि हाँ अगर 1 घंटे की क्लास है तो आप 1 घंटा ही बैठ सकते हो। अगर आपका मन है कि आप पूरा दिन पढ़ना चाहो, सुबह 8 बजे ऑफिस खुल जाता है और शाम 6 बजे तक बच्चे बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, अपना लाइक आगे सीखते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में क्या रहता है, जितना आप खुद को बिल्ड करोगे रिसर्च करके, उतना ही आपका फ़ायदा है आगे जाके फ्यूचर में। सो जब मैंने HSM ज्वाइन किया, उससे पहले की लाइफ मेरी लाइक बहुत ऐसे चल रही थी कि हाँ जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और सो रहे हैं। ताज़ा कमाया, ताज़ा खाया और सो गए। सो उसमें क्या था कि लाइक रेडी लगाता था, फ्रूट बेचता था, कभी केले, मतलब सीज़न वाइज फ्रूट चलते थे। गर्मियों में केले लगाते हैं और वाटरमेलन या खरबूजे हो गए, और सर्दियों में अलग अलग फ्रूट्स जो आते हैं लाइक संतरे वगैरह। सो मतलब ऐसे ऐसे करके मैं अपना लाइक जो भी है घर चला रहा था। फिर जब मैंने HSM एक्चुअल में जब ज्वाइन किया तब मेरे मन में एक पाथ खुल गया। फर्स्ट डे खुल गया था जब मैंने डेमो किया था। उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया था गुरप्रीत सर ने कि लाइक इसके अंदर जो मेरा फ्यूचर है वो मुझे इस लेवल तक ले जाएगा जहाँ मैंने सोचा भी नहीं है। और जब मैंने HSM का कोर्स कंप्लीट कर दिया तब एक्चुअल में मैं खुद देखता हूँ कि वो जब मैंने रेडी लगाता था, जो मेरा सपने थे, मेरे खुद के जो सपने थे, जो देखता था मैं, वो मर चुके थे एक तरीके से। कि भाई हो ही नहीं सकता, तू कर ही नहीं सकता कुछ खुद का, 500 से ज़्यादा कमा ही नहीं सकता दिन का। HSM ने मेरी लाइक स्टार्टिंग से ही काफ़ी हेल्प की है मेरा करियर चूज़ करने के लिए। सो जो मेन जो लाइक मैंने लाइन पकड़ी है, डिजिटल मार्केटिंग में भी बहुत सारी लाइन है, बहुत सारे पाथ ओपन हो जाते हैं ऐसे करके। सो HSM करने के बाद डिजिटल मार्केटिंग जब मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ उसके बाद भी मेरे पास बहुत सारे रास्ते क्लियर हो गए। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि नहीं यार मैं अपना खुद का करूँगा, खुद का एक कोर्स निकालूंगा, खुद का एक लाइक इंस्टीट्यूट बनाऊंगा HSM की ही तरफ से। और लाइक और ये डिजिटल मार्केटिंग को इतने लेवल पे ले जाऊंगा कि कोई बच्चा ये ना कहे कि हाँ यार मैं तो गरीब हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो लाइक लर्निंग भी चल रही है और मेरी टीचिंग भी चल रही है। ये बात मतलब HSM की काफ़ी अच्छी लगती है कि यहाँ पर आपको कोर्स भी करवाते हैं और आपको लाइक अर्निंग का जरिया भी बताते हैं।
लाइक चैलेंजेस बहुत आया मेरे जो लाइक इस जर्नी में, कोर्स की जर्नी में, क्योंकि लाइक मैं काफ़ी लाइक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। तो मेन बात तो ये थी मैं फ़ीस कहाँ से लाऊंगा और टाइमिंग कहाँ से लाऊंगा और घर को कैसे संभालूंगा, ठीक है ना। ओके, मेरे लाइक मेरे फादर और ग्रैंडफादर भी एक्सपायर हो गए थे, सो इसलिए मेरे घर में लाइक काफ़ी परेशानियाँ चल रही थी। सो सबसे बिग प्रॉब्लम मेरा ये था कि मेरे पास पैसे नहीं थे फ़ीस के लिए भी। तो गुरप्रीत सर ने क्या किया, मेरे को फ़ीस के लिए कभी नहीं टोका। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, उन्होंने मुझे कभी भी फ़ीस के लिए नहीं टोका। उन्होंने उल्टा मुझे लाइक पुश किया पीछे से कि तू कुछ कर, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर, अपनी लाइक मदर के लिए, फैमिली के लिए, लाइक अपने घर के हालात को और सुधारने के लिए कुछ कर। जब मैंने कोर्स कर रहा था तब भी मेरे जो ये जर्नी थी इसमें बहुत सारी चैलेंजेस आए। मेन चैलेंज तो ये था मेरा फ़ीस का, सेकंड मेरे घर के हालात, थर्ड लाइक मेरा बैकग्राउंड जो था उसके अंदर मुझे कुछ करना भी है घर में। तो जब मैंने उम्मीद मार दी थी कि हाँ बस मेरी उम्मीद यही है कि मैं रेडी लगा सकता हूँ, वो उम्मीद जो थी मेरे लाइक माइंडसेट हो जाता है एक बंदे का। जो मेरा माइंडसेट था कि हाँ तू रेडी लगा रहा है तो तू पूरी ज़िंदगी रेडी ही लगाएगा। मैंने कोई ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है, मैंने लाइक 12th ही पास किया, वो भी गवर्नमेंट स्कूल से, ठीक है। तो इसमें लाइक क्वालिटी मैटर करती है कि आप खुद को कितना पॉलिश करते हो। हीरा भी तभी चमकता है जब वो पॉलिश होता है, सीधी सी बात है। HSIN पटियाला जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे अंदर खुद के अंदर कुछ ऐसी स्किल्स आई। मैंने लाइक खुद को देखा। सबसे पहले तो मेरे अंदर मेरा माइंडसेट क्लियर हो गया भाई। मेन बात तो ये है, सामने वाले का माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि वो क्या करना चाहता है जीवन में, आगे जाके क्या करना चाहता है, तभी वो कुछ कर सकता है, ठीक है। तो कुछ लाइक टूल्स भी थे जो मुझे पता लगे जिससे हमारा लाइक काम आसान हो सकता है। बट हमें सिर्फ टूल्स के ऊपर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ ChatGPT की, जो फिलहाल रिसेंटली बहुत फेमस है। फिलहाल बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कंपनीज है जो उसको कंटेंट राइटिंग में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो गुरप्रीत सर ने मुझे ये बताया। मैंने भी जब कंटेंट राइटिंग स्टार्ट की थी तो मैंने सोचा कि यार सब लोग कर रहे हैं, मैं भी करूँगा, ChatGPT का यूज़ करूँगा, मेरा काम आसान हो रहा है, जल्दी हो रहा है, ठीक है। बट गुरप्रीत सर ने बताया कि कल को अगर वो टूल फेड हो गया, तुम्हें मैनुअली नहीं आता, तो तुम कहाँ से करोगे, ये दिक्कत हो, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपको खुद मैनुअली वो काम करना आना चाहिए, रेदर देन कि आप टूल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहो A to Z। सपोज अगर मैंने कोई टूल से काम करवा रहा हूँ, कोई जैसे ChatGPT अलग है, और भी बहुत सारे टूल्स आ गए अब तो, लाइक राइटिंग के लिए रीराइटिंग, प्लेजरिज्म वगैरह वगैरह, ये सब लाइक स्किल्स भी हो जाती है कि इन सबको कैसे मैनेज करना है, कैसे हटाना है, और वेबसाइट कैसे बनानी है, ठीक है। वेबसाइट बनाने के भी बहुत सारे टेम्पलेट्स वगैरह थे। लाइक मेरी डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी है, मैं मानता हूँ मेरी वेब डिज़ाइनिंग मेरी काफ़ी अच्छी है। सो उसके अंदर लाइक मैंने फर्स्ट में क्या किया था, जब मेरे को डिज़ाइनिंग के बारे में नहीं पता था, तो मैं क्या करता था, टेम्पलेट्स यूज़ करता था डिज़ाइनिंग के लिए। बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, लाइक एलिमेंटर में मिल गए, या फिर और भी कोई पेड़ थे, कोई ना कोई तीड़म लगा के उसको फ्री में ले के उसको यूज़ करता था। फिर गुरप्रीत सर ने मुझे फिर से यही एग्जांपल बताई कि आज तो तुम एक टैबलेट यूज़ कर रहे हो, कल कर लोगे। अगर सपोज आपको कल को ये जो टेम्पलेट्स हैं आपको मिलना बंद हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, आपको मैनुअली तो आता नहीं है, तो आप क्या करोगे। सो मेरे को ये चीज़ लाइक एक मन में बैठा ली कि जो करना है पहले खुद मैनुअली करना सीखना है, फिर किसी का सहारा लेना है टूल्स का बेसिकली। सो फिर मैंने लाइक वेब डिज़ाइनिंग स्टार्ट करी, जीरो से लेके खुद मत्था मारे करता था। गुरप्रीत सर मेरे को पूरा टाइम देते थे, क्लास अलग लगाते थे और उसके बाद पूरा टाइम देते थे। अगर तेरे को कोई भी दिक्कत आ रही है तो तुम मेरे पास आओ, मैं कोई मना नहीं करूँगा, ऐसे और लाइक पूरा बताते भी थे, ठीक है। सो सबसे बेसिकली बात ये है कि इसके अंदर लैपटॉप लाइक है, आप कहीं पर भी जाकर आप अपना काम रन कर सकते हो, बस आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन, बस। अब जैसे मेरी वेबसाइट थी, मैंने 7 वेबसाइट्स रन की, 7 वेबसाइट्स। अब उसके ऊपर हैकर ने अटैक कर दिया, तो क्या मैंने छोड़ दिया काम? तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो मेरी 7 वेबसाइट थी उसके ऊपर हैकर ने अटैक कर दिया, तो मैंने गुरप्रीत सर को बताया। गुरप्रीत सर ने फिर मुझे बस एक ही सलाह दी, दोबारा से रन कर, तेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तूने कहाँ गलती करी तुझे पता लगेगा। सर चाहते तो वो
जो है हैकर ने जो किया था, लाइक बहुत मालवेयर होते हैं, वो वायरस होते हैं जो सर्वर के अंदर छोड़ देते हैं, बाद में जाके वो बहुत दिक्कत करते हैं, हमारी इंडेक्सिंग में दिक्कत हो जाती है, या फिर वेबसाइट नहीं खुलती, कभी कभी 404 पेज आने लग जाते हैं हर पेज के ऊपर। सो लोडिंग में टाइम ज़्यादा ले जाता है, जो कि रैंकिंग में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पाती है। तो पता नहीं जो ब्लैक हैट ऐसी होती है वो लोग ये करते हैं, रन करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो तूने गलती करी है वो तुझे बाद में पता लगेगी। तो मेरे को फिर पता लगा कि जो मैं यूज़ कर रहा था कुछ प्लगइन्स से, पेड प्लगइन्स से, जिनको मैं लाइक अलग से कुछ वेबसाइट जो फ्री में प्रोवाइड करती है उसमें से निकाल के उसमें इंस्टॉल कर दिया था, तो जिस वजह से मेरी जो वेबसाइट है वो हैक हो गई थी। वेबसाइट क्या, पूरा सर्वर ही हैक हो गया था। उस सर्वर के अंदर 7 वेबसाइट थी, सबके ऊपर एक ही इशू आ रहा था। तो सब ने मुझे ये बोला कि अब तेरा सर्वर भी ख़राब हो चुका है, तेरी वेबसाइट भी ख़राब हो चुकी है। तो सर्वर को मैंने सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट में जाके उसको जितना भी डाटा था सब उड़वा दिया। फिर जो मेरी वेबसाइट थी उनको दोबारा से रन करी। अब मेरे को लाइक पता लग गया कि कहाँ गलती थी। तो अब मुझे लगभग 2 महीने हो चुके हैं, अब वो गलती आती नहीं है। अगर इन फ्यूचर अगर एक्सपीरियंस आएगी तो मुझे पता लग गया कि मैं कैसे सॉल्व करूँ, या इसने कैसे करके ये दिक्कत आई होगी। जो मेरा गोल था वो मेरा ये था कि लाइक मैंने बचपन में देखा था कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, ठीक है। और सेकंड जो मेरा एक्चुअल गोल ये था कि मैं खुद का एक खोलना चाहता हूँ इंस्टीट्यूट, जहाँ पर मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे जैसे बच्चों को, गरीब बच्चे। जब मैं उनके साथ कोर्स कर रहा था तो उन्होंने देखा मेरी डेडिकेशन को, देखा और मेरे घर के हालात को समझा। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को कभी कोर्स के फीस के बारे में कभी वो नहीं बोला कि यार 1 दिन हो गया, इतना हो गया, महीना हो गया, हफ्ता हो गया, ठीक है। लाइक जब मेरा 1 महीना कंप्लीट हो गया था ना स्टार्टिंग का, तब भी मैंने फीस नहीं दी थी। तो उन्होंने मुझे कभी ये नहीं बोला, उल्टा मुझे बोलते थे कि तू ये करके ऐसे यहाँ से पैसे निकाल सकता है और उसके साथ साथ भी तू अर्निंग कर सकता है। ऐसे ऐसे उन्होंने वे बताए, रास्ते बताए। और जब भी वो कहीं मीटिंग में जाते थे तो कई बार मुझे लेके भी जाते थे कि ऐसे क्लाइंट के साथ डील करी जाती है। उन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस खुद का भी शेयर किया और मैंने खुद का भी गेन किया उनके साथ रह के। और फिर उसके बाद गुरप्रीत सर ने एक और भी बहुत अच्छी चीज़ की हमारे साथ, मेरे खुद के साथ। उन्होंने जब मेरा देखा कि मेरा बैकग्राउंड कैसा है, तो उन्होंने कहा कि 2 महीने हुए मेरे कोर्स को, फिर उन्होंने देखा कि अब ये कर सकता है कुछ, तो उन्होंने मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट करा दी। HSI में जो है इंटर्नशिप 3 मंथ्स का तो आपका कोर्स रहता है और उसके बाद इंटर्नशिप रहती है 3 मंथ्स की। तो उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने कुछ सोचा मेरे बारे में, मेरे घर के हालात के बारे में, मेरी डेडिकेशन को देख के या मेरे बैकग्राउंड को देख के उन्होंने बोला कि तुम मेरे साथ इंटर्नशिप स्टार्ट करते हैं। इंटर्नशिप में भी उन्होंने ऐसा किया कि मुझे 0 to करियर बनाना कैसे, 0 से करोड़ का करियर कैसे बना सकता हूँ, वो पूरा बताया, एक पाथ है। और जब भी वो पढ़ाते थे तो एक पहले से प्लान होता था उनका कि आज क्या बताना है और ये काम देना है उनको होमवर्क, अगर वो कल करके नहीं आए तो क्या करना है। ये पूरा एक उनका प्लान था पहले से ही। मैं वो लिख के आते थे, इमेजिन करके आते थे कि आज इस बच्चे को ये देना है, आज उसको वो देना है। और वो कैसे मैनेज करते थे, वही बहुत बड़ी बात है, एक बच्चे को मैनेज करना। उन्होंने कैसे इतने सारे बच्चों को मैनेज किया, हर बच्चे के लिए अलग अलग टाइम निकालते थे। कभी कभी बैच बन जाता था तो बैच में डिस्कशन कर रहे होते थे, एक कंपटीशन हो जाता था, अगर डिज़ाइनिंग है तो किसकी बढ़िया है, रिवॉर्ड देते थे। ऐसे करके हमारे अंदर के एक जगाया है, उम्मीद जगाई है कि आप अपना सपना पूरा कर सकते हो, आप खुद, आपकी मेहनत से।